हॉस्पिटल नवा रायपुर का पहला सर्जिकल स्पेशलिटी अस्पताल है। इस अस्पताल ने बेहद कम वक्त में चिकित्सा क्षेत्र में खुद को एक भरोसेमंद संस्थान के तौर पर स्थापित किया है। डॉक्टर अंकुर गुप्ता और डॉक्टर ज्योत्सना गांधी गुप्ता मेडिकल फील्ड में अनुभवी और विश्वसनीय चिकित्सक के तौर पर पहचाने जाते हैं। डॉक्टर गुप्ता दंपति दिल्ली एम्स जैसे देश के बड़े अस्पताल में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। साल 2021 में इन्होंने नवा रायपुर के सेक्टर 30 में एक बेहद स्किल्ड टीम के साथ सद्भावना अस्पताल की नींव रखी। जोड़ प्रत्यारोपण, ऑर्थोस्कोपी, स्त्री रोग और बांझपन का सफल और सुलभ उपचार इस अस्पताल की बड़ी विशेषता है। यही वजह है कि यहाँ प्रदेश के अलावा बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और गुजरात से भी मरीज पहुँचते हैं। बीते 2 साल में यहाँ 500 से अधिक जोड़ प्रत्यारोपण नई विकसित PPT टेक्नोलॉजी से किए गए। इसके अलावा 250 से अधिक ऑल इनसाइड ACL सर्जरी, 300 से ज्यादा डिलीवरी और 200 से ज्यादा सफल लेप्रोस्कोपी सर्जरी भी की गई है। तो मेरा पहला सवाल डॉक्टर अंकुर गुप्ता आपसे रहेगा। आप कई हॉस्पिटल में काम कर चुके हैं एज अ डॉक्टर, आज आपका खुद का हॉस्पिटल है। आपको लोग इस नाम से भी जानते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो हड्डी की, डॉक्टर अंकुर के पास चले जाओ, वो कुछ ना कुछ ऐसा सॉल्यूशन दे देंगे जिससे प्रॉब्लम ठीक ही हो जाएगी। तो ये जो सफर रहा सर, मैं जानना चाहूंगी कि कैसा रहा। सबसे पहले तो मैंने अपनी जिंदगी केवल आज में जी है। मैंने कभी प्लान नहीं किया था मेरा अपना हॉस्पिटल होगा। आई एम फ्रॉम ए डिफेंस बैकग्राउंड। आज से 10 साल पहले मुझे नहीं पता था कि मैं रायपुर में हूँगा। आपने मतलब सिटी बढ़ा दी? Not yet, but right now we are catering. People come to me for joint replacement, not just from Chhattisgarh, but people from up to Punjab. They take not just from Chhattisgarh, but people from up to Punjab. They take a flight, they come here, they get operated, and they go back. डॉक्टर अंकुर, आपसे पूछना चाहूँगी कि और इसे किसको करना चाहिए और what is the right age for this? With age हम सब बूढ़े होते हैं, बॉडी के पार्ट्स भी अलग अलग तरह से एज करते हैं। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस इज बेसिकली एन एडवांस एजिंग ऑफ द नी बिफोर टाइम, राइट? लाइक द पेशेंट इज 50 लेकिन उनके घुटने 100 साल के हो गए हैं, घुटने घिस गए हैं बेसिकली। तो घुटने में कार्टिलेज होता है जो बोन को बोन से टच नहीं होने देता है। जब ये कार्टिलेज खत्म हो जाता है तो हम कहते हैं कि घुटने बूढ़े हो गए हैं या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया। एट दिस स्टेज वी एडवाइज देम अ सर्जरी जिसमें हम कार्टिलेज को निकाल कर उसको एक नए कार्टिलेज से रिप्लेस कर देते हैं। अगर इसको मैं सिंपल शब्द में बताऊं कि ये कैटरैक्ट सर्जरी जैसा है। कैटरैक्ट सर्जरी में केवल एक लेंस निकाल के नया लेंस डाल देते हैं। यहाँ पर एक नई कोटिंग बना देते हैं जो मेटल की होती है, पुरानी कोटिंग निकाल के। एंड जहाँ तक एज की बात करें, देयर एज इज जस्ट अ नंबर। वी हैव पेशेंट जो 36 साल के थी, लेडी नहीं चल पा रही थी, उनके नी रिप्लेस किए। और अभी लास्ट वीक हमने एक लेडी ऑपरेट करी, हर एज वाज अराउंड 90 इयर्स। सो एज इज नो बार इफ द पेशेंट इज फिट, मोटिवेटेड। मैं केवल एक ही सवाल पूछता हूँ अपने पेशेंट से कि आप अपनी आने वाली जिंदगी से क्या उम्मीद रखते हैं। अगर आप कहती हो मेरे 4 बच्चे हैं, वो मेरा करेंगे, आप बिस्तर पर बैठे हुए जिंदगी बिताना चाहते हो, तो आपको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है। आप बोलते हो कि मैं 4 बेटे का काम करूंगी इस उम्र में भी, तो देन यू शुड गो फॉर ए नी रिप्लेसमेंट। और आप जब तक जिंदा रहो, आप 4 लोग का काम करो बनस्पत 4 लोगों से काम कराने का। सो द मेन थिंग इज इफ योर लाइफ, अगर आप अपनी लाइफ की एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग की लाइफ नहीं निभा पा रहे हैं, रोज आप दर्द से परेशान हैं और जो आप करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं घुटनों की वजह से, तो उनको रिप्लेस कराना बेहतर है। सर, नी रिप्लेसमेंट जो लोग कराते हैं, क्या वो नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं या उनको कोई प्रिकॉशन रखने की खास जरूरत होती है? लोग मुझसे आके पूछते हैं कि हम नी रिप्लेसमेंट तो करा लेंगे, लेकिन क्या मेरी माँ पहले जैसे चलेगी और क्या उसकी लाइफ होगी उसके बाद। तो मैं उनको कहता हूँ ओपीडी में बैठिए, आपके पास एक लेडी आके बैठेंगी, खड़ी होके चली जाएंगी, आप रियलाइज भी नहीं कर पाएंगे कि औरत पहले व्हीलचेयर पे थी। सो जहाँ तक मेरा मानना है और जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस रहा है, नी रिप्लेसमेंट के बाद लाइफ पहले से बेहतर और नॉर्मल हो जाती है। केवल 1-2 रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि आपको यू हैव टू प्रिवेंट फॉल्स, गिरना नहीं है, समझदारी से जिंदगी जीनी है और रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। नी रिप्लेसमेंट
होता ही 99% पेशेंट जो इस लेवल पे आते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि मसल्स वीक होती है, भागे दौड़े नहीं। इंडिया में अगर हम 10 नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो 8 लेडीज होती हैं, 2 आदमी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो लड़कियां बचपन में भागी नहीं है, खेली नहीं है। आजकल के तो ना लड़के भाग रहे हैं ना लड़कियां भाग रही है बचपन में। सो इट्स द फर्स्ट 15 ईयर्स में आपने कितना जिंदगी में भागे हो, दौड़े हो, खेले हो, विल डिसाइड कि आगे जाके आपको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। तो उसी तरह ऑपरेशन के बाद भी रेगुलर एक्सरसाइज जिंदगी भर करनी पड़ेगी, तभी आप ये ऑपरेशन कराएं अगर आप तैयार हैं जिंदगी भर एक्टिव लाइफ जीने के लिए। और इसकी लाइफ कितनी होती है वंस यू डू नी रिप्लेसमेंट? क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि जब आप नी रिप्लेसमेंट करते हो तो जितना हो सके उतना बाद में करिए। शुरू में आज से इन 2002 जब हम नी रिप्लेसमेंट करते थे तो हम ये मान के चलते थे कि इसकी लाइफ 10-12 साल होगी। अगर एक ऑर्थोपेडिक पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम में एक खराब घुटने में ऑप्शन भी दे दे कि नी रिप्लेसमेंट करा जाएगा तो उसको फेल कर दिया जाता था कि तुम्हें पता ही नहीं इसकी कितनी लाइफ है। क्यों? क्योंकि एक बहुत रिलेटिवली नई साइंस है। राइट नाउ जो लिटरेचर आया है 25 इयर्स का, इतना डेटा जिसको कंपाइल कर सके केवल 25 इयर्स का है। तो एट 25 इयर्स 95% ऑफ वॉकिंग। उसके आगे का डेटा कंपाइल होगा, ये जवाब मैं आपको 15 साल बाद दे पाऊंगा कि उसके आगे कितनी लाइफ है। बट 25 इयर्स इज डेफिनेट लाइफ ऑफ अ नी रिप्लेसमेंट। सो पहले हम 70 के ऊपर करते थे, बट अगर कोई लेडी आई है हु इज 35 एंड शी कांट वॉक, मैं उसको ये नहीं बोल सकता कि मैडम आप ना 15 साल और वेट करिए, जब आप 15 साल बाद यू विल बी 50 तब मैं आपकी सर्जरी करूंगा। मैं उनको बताता हूं कि वी विल ऑपरेट यू एट दिस एज, बट मेक श्योर पैसे जमा करके रखना, 30 साल बाद फिर से कराने की जरूरत पड़ सकती है, बट 30 साल तो अच्छी जिंदगी जियो, बाकी बाद में सोचेंगे। डेफिनेटली। थैंक यू।